अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का रूट 47 पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। आज की वीडियो में इसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करूंगा, लेटेस्ट फुटेजेस और इसकी कंप्लीट डिटेल्स। ये रूट 47 क्या है, इसकी रूट अलाइनमेंट क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं रूट 47 में। ये 4.5 किलोमीटर्स की एक रोड है जो कलमा चौक से स्टार्ट होती है और एंड होती है वाल्टन रोड पे। ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं, ये इसका आखिरी अंडरपास जो था ये बन रहा था रूट 47 का। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये कलमा चौक के पास एक पॉइंट है और इसने एंड होना है वाल्टन रोड पे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं इस रूट 47 पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट सब तक पहुँचे। इस प्रोजेक्ट को मैं आप कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपके सामने शेयर करता हूँ। नंबर 1 पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रूट 47 जो है वो पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो है, ये रूट 47 ये क्या है, 47 जो है 1947 की जो है यादगार में इसका नाम रखा गया है। 1947 की यादगार में इस तरह रखा गया है कि यहाँ पे आगे बाबे पाकिस्तान एक पॉइंट है जो कि वाल्टन रोड के पास है। तो वो 1947 में वो एक मोनूमेंट बना था, उसी की याद में इसका नाम रखा गया क्योंकि ये एंड वहाँ जाके होता है। इसकी सबसे पहले मैं आपको थोड़ी रूट अलाइनमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है किस तरह अलाइन हो रहा है। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है जिसने कलमा चौक अंडरपास भी बनाया था। कलमा चौक जैसे कि आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से थोड़ा आप आगे आते हैं तो 2 अंडरपासेस आपको नज़र आते थे। एक पहला अंडरपास CBD की तरफ मुड़ता था, दूसरा अंडरपास फिरदौस मार्केट की तरफ जाता था। तो पहले अंडरपास को अगर हम फॉलो कर लें जो कि अब पब्लिक के लिए ओपन हुआ है, ये जो आपको रोड नज़र आ रही है, ये सारी रोड, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। दुबई की जो हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं दुबई की तर्ज पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया बनाया जा रहा है। ये रूट आपके सामने मैं ट्रेस कर रहा हूँ। आगे रेलवे क्रॉसिंग्स आ जाती हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स क्रॉस करके आगे इन्हीं रेलवे क्रॉसिंग्स के ऊपर एक ब्रिज बना है, फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर क्रॉस करके आगे ये वाल्टन रोड के साथ जाके लिंक हो जाता है। ये वाल्टन रोड अगर पीछे से अगर हम इसको फॉलो करें तो ये कैंची मोड़ जो फिरोजपुर रोड पे एक पॉइंट है, वहाँ से ये वाल्टन रोड स्टार्ट होता है और ये आगे डिफेंस मोड़ तक ये जाता है। तो इस तरह से ये रूट इसका अलाइन हो रहा है। अब मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ, इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। ये रूट 47 स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये अंडरपास आता है पहले कलमा चौक से जब आप आते हैं, तो इस तरह से ये पूरा रूट जो है आगे जाके लिंक हो जाता है वाल्टन रोड से। इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? इस रूट को, ये 6 लेन की रोड है, 3 लेन्स जाने की हैं, 3 लेन्स आने की हैं और ये 4.5 किलोमीटर्स का रोड जो है, यहाँ पे इसके दोनों क्रॉस हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। और CBD एक अथॉरिटी बनाई थी पंजाब गवर्नमेंट ने। इस अथॉरिटी का काम ये था कि इन्होंने, ये गवर्नमेंट के पास बहुत सारी लैंड थी, कुछ उन्होंने बाई की और बहुत सारी लैंड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी थी। गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को लैंड जो गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप करके लैंड ऑक्शन करती जा रही है और उस ऑक्शन के अमाउंट से इस एरिया को डेवलप कर रही है। एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल मॉडल है जो कि फॉलो की है पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पे। यहाँ पे 3 किलोमीटर की एक साइकिलिस्ट लेन भी है, मैं उसकी डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं इसका पार्ट हैं। एक हॉर्टिकल्चर वालों ने यहाँ बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट्स भी मेंटेन की हैं। यहाँ पे 1 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियंस हैं वो ही ये पावर जनरेट करेंगे। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पोर्शन में वीडियो के कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक ड्रेन सिस्टम बनाया गया है इस रोड के क्रॉस। बारिशी पानी यहाँ बहुत इकट्ठा होता है, तो उस बारिशी पानी को एक ड्रेन सिस्टम के ज़रिए एक झील में भेजा जाएगा और झील की भी फुटेजेस और उसकी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा आगे आने वाली पोर्शंस में वीडियो के। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल्स जो है मैं बारी बारी में आपको बताता जाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक कमर्शियल हब यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स भी होंगी, ये हाई राइज बिल्डिंग्स भी होंगी, यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस भी होंगे और बहुत बड़ा एक एरिया डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी सारी लैंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑक्शन कर दी है। पहली जो लैंड ऑक्शन की थी वो लाहौर प्राइम के नाम के से की थी, मोहसिन नकवी साहब ने की थी। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था और उसका क्या फ़ायदा था। उसके अलावा यहाँ पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है।
एक जो है यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये क्योंकि एक आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल हब बनने वाला है, बहुत रश होगा, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज होंगे, जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, तो उनके लिए ज़ाहिर है कि पार्किंग की रिक्वायरमेंट थी। तो एक पार्किंग प्लाज़ा भी बिल्कुल कलमा चौक के पास ही एक बनाया गया है बहुत बड़ा, ठीक है। वो भी फुटेजेस में नेक्स्ट आपको शो करूँगा। तो इस तरह से ये एरिया परसीव किया गया था कि इसको एक सेंट्रल हब बनाना है, और इस प्रोजेक्ट को सीबीडी को दिया गया था। सीबीडी ने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे के टेंडर करके इस जगह को डेवलप करना था। तो सीबीडी ने इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। आपके सामने इसकी फुटेजेस जो हैं इस बात का सबूत हैं कि इस एरिया को किस तरीके से डेवलप किया गया है। पुरानी फुटेजेस भी मैं आपको शेयर करूँगा, टाइम लाइन कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वक्त के साथ साथ मेच्योर होता गया। 2020 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट में रिसीव हुआ था। 2020 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सीबीडी बनवाई थी। 2020 के बाद जब ये रिसीव हुआ, 2021 में काम शुरू हुआ। कलमा चौक जो आप कह लें कि अंडरपास है, उसको रीवैम्प किया गया, नए सिरे से नया एक अंडरपास बनाया गया। कलमा चौक पहले भी अंडरपास था, लेकिन उसको रीवैम्प किया गया। कलमा चौक के अंदर से 2 मज़ीद अंडरपासेस जो है वो बनाए गए। एक फिरदौस मार्केट की तरफ जाना था, और एक जो है वो सीबीडी रूट 47 की तरफ जाना था। इस तरह से ये एक पार्किंग प्लाज़ा भी बनाया जाना था बिल्कुल कलमा चौक के पास, वो भी आपके सामने इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये आइडिया रिसीव किया गया कि सीबीडी को ये टास्क दिया गया कि इस एरिया को आपने डेवलप करना है। सीबीडी ने इस एरिया को डेवलप करना शुरू किया। ये टाइमलाइन आपके सामने चलेंगी, पुरानी फुटेजेस भी चलेंगी, आप देखेंगे कि पहले ये एरिया क्या था, बाद में इस एरिया की जो प्रोग्रेस है वो कितनी चेंज हुई। तो इस तरह से 2020 में मैं आपको बता रहा था कि ये एरिया डेवलप होना शुरू हुआ, यहाँ साइट ऑफिस बने, सीबीडी ने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया। मोस्टली जो इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एनएलसी और उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एनएलसी के पास ज़्यादातर इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें सीबीडी ने सिर्फ ये एरिया डेवलप नहीं करना था, रूट 47 शामिल नहीं था इसमें। इसमें कलमा चौक पे अंडरपासेस भी थे, इसमें लाहौर प्राइम एक बहुत बड़ा स्टार्ट का, ये जो आपको फुटेजेस नज़र आ रही हैं, लाहौर प्राइम एक पहला कमर्शियल हब था। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब 2022 में इनकी गवर्नमेंट चली गई थी, तो मोहसिन नकवी जब निगरान वज़ीर आला बने थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया था। और यहाँ पे ये आप जो फुटेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे काम को फास्ट पेस पे कंप्लीट करके पहला जो लाहौर प्राइम बिल्कुल कलमा चौक के पास ही एक एरिया पूरा बनता है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देके लैंड गवर्नमेंट ने और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके उसकी प्रॉपर जो है वो बिडिंग वगैरह करवा के ये सारा हैंड ओवर किया था प्राइवेट सेक्टर को। उसकी सेरेमनी थी, ये आपके सामने फुटेजेस भी हैं। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मैं आपको ये बता दूं कि टोटल जो प्रोजेक्ट है ये जो सीबीडी के का हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है, ये 13 अरब रुपए टोटल लगे हैं, जिसमें से 9 अरब रुपए गवर्नमेंट ने जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है, 3 अरब रुपए जो हैं वो बोरो किए हैं बैंकों से। इस तरह से ये 12 अरब रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है। इसमें से जो ये जो अंडरपासेस बने हैं, इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें झील है, ट्रेन सिस्टम है, फ्लाईओवर्स हैं, ये सारे मिला के जो है ये सारे पैसे इसके 12 अरब रुपए बनते हैं। इस तरह से ये डेवलप किया गया। लाहौर प्राइम पहले नंबर पे बना, फिर एक पार्किंग प्लाजा साइड पे बनाया जा रहा है। इस तरह से जो है वो रूट 47 उसकी भी डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ। लाहौर प्राइम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, लाहौर प्राइम एक एरिया है इसका सीबीडी का, जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके यहाँ का हैंड ओवर किया है। वो जो वहाँ पे वो जो लैंड है वो ऑक्शन की है, और उस लैंड की मद में गवर्नमेंट को अच्छे खासे पैसे मिले हैं। अब वो लैंड पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर जो जिसने वो लैंड बाय की है, वहाँ पे वो हाई राइज बिल्डिंग बना के ऑफिस वगैरह रेंट आउट करेगा। जो भी ऑक्शन करेगा या जो भी सेल आउट करेगा, तो वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे प्राइवेट सेक्टर वाले। इस तरह से ये लाहौर प्राइम की लोकेशन थी। पहले नंबर पर लाहौर प्राइम बना था। अब दूसरे नंबर पर इन्होंने जो है रूट 47 को सीधा करना था। रूट 47 में ये पहले नंबर पर एक अंडरपास आता है, जो कि अब पब्लिकली ओपन हो गया। यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद रोड बननी थी, इसमें रोड शामिल थी। रूट 47 की जो रोड है, 3 लेन जाने की हैं, 3 लेन आने की हैं, टोटल 6 लेन की ये रोड है। दूसरे नंबर पे इसमें साइकिलिस्ट के लिए एक ट्रैक बनाना था। ब्लू रोड एक बनाई गई है साइकिलिस्ट के लिए, और उसी रोड ब्लू रोड के ऊपर ये एक स्मार्ट जो है रोड है। यहाँ से आप साइकिलिंग भी करेंगे, पैदल भी चलेंगे लोग, और यहाँ से पावर जनरेट होगी। 1 मेगावाट का प्लांट लगाया है। ये दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट एक आया है कि पैदल चलने वाले जो हैं, जापान के अंदर ख़ासतौर पे ये काम हो रहा है कि वॉकवेज़ हैं, वॉकवेज से लोग चलते हैं तो उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है ये पेडेस्ट्रियन जो वॉकवेज़ हैं, ये भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट भी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक पूरा ड्रेन सिस्टम बनना था नया, वो ड्रेन सिस्टम बनाया गया है। उस ड्रेन सिस्टम से क्या होगा, यहाँ जितना बारिशी पानी आता है वो एक ड्रेन में इकट्ठा होगा और वो सारा ड्रेन जाके इकट्ठा हो जाएगा एक लेक में। वो लेक में आपको फुटेजेस दिखाता हूँ उसकी, जो लेक बनाई है उस लेक में 50 लाख जो गैलन है पानी की स्टोरेज वो हो सकती है। 50 लाख गैलन पानी की स्टोरेज हो सकती है। ये लेक है आपके सामने, ये जो आपको फाउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली उसी लेक में लगे हुए हैं। ठीक है, रूट 47 के ऊपर ये लेक यहाँ पे बनाई है इन्होंने। इस तरह से 4.5 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है रूट 47, इसमें ड्रेन सिस्टम भी शामिल है, हॉर्टिकल्चर के पार्क्स, ग्रीन बेल्ट शामिल हैं, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन है, वॉकवेज़ हैं, इसमें स्मार्ट सिस्टम है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएगा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ये जितनी भी यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो सारी साथ साथ की जा रही हैं। ये लेक है, लेक आपके सामने है, लेक की फुटेजेस भी देख लें आप। इस तरह से ये रूट 47 जो है ये जो है वो काम इसका चला और बहुत सारी इसमें चीज़ें जो हैं शामिल होकर अब ये कंप्लीट हुआ है। अब ये पब्लिक के लिए ओपन है, यहाँ से पब्लिक भी ट्रैवल कर सकेगी और प्राइवेट सेक्टर वो जो लैंड इन्होंने ऑक्शन की है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ बिल्डिंग्स अपनी बना सकते हैं। उनको एनओसी मिल गया, अब वो आएंगे और यहाँ पे अपनी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो करेंगे और आप देखेंगे फ्यूचर में हाई राइज बिल्डिंग्स अब बनना शुरू हो जाएंगी। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब गवर्नमेंट ने यानी सीबीडी ने हैंड ओवर कर दिया है और अब आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी जो बिडिंग करके इन्होंने ऑक्शन किए हैं प्लॉट्स, जो पूरी इस रूट 47 पे जो लैंड है लेफ़्ट राइट पे, वो सारी लैंड जो है वहाँ पे अब आपको हाई राइज बिल्डिंग्स बनती नज़र आएंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे जोन वाइज बताऊं डिटेल्स कि कौन कौन से एरियाज़ में जो है कौन कौन से रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कौन से जो कमर्शियल हब्स हैं, वो सारी डिटेल्स बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके सामने वीडियो शेयर करूंगा। और इसके अलावा कोई भी सवाल है आपका कमेंट सेक्शन में बताइए। सॉरी मैं थोड़ा लेट कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अब रेगुलर होगा। और मेरे पास बजट की कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, जितने भी आपके सवालात हैं लाहौर साहिवाल मोटरवे को लेके और इसके अलावा ये जो रिंग रोड SL4 को लेके और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पंजाब के भी हैं, लाहौर के भी हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच्योर होती जा रही है। वो इंशाल्लाह जैसे एक बजट की चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, बजट तो मिल गया जैसा कि आपको पता है, NHA को भी मिल गया है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी मिल गया है, बाकी सबको मिला है। लेकिन अभी बजट के बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ करने के कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे करवाने हैं। तो जैसे अपलोड वो चीज़ें मैच्योर होती हैं मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।